अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के फ्रेश लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे जी। वेरिएबल्स के बारे में लास्ट टाइम कुछ बात हुई थी कि उसको डिफ़ाइन कैसे करना है। तो वेरिएबल की एक तो आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है बेटा। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है जी? वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। सिंपल ऐसे ही हम कह सकते हैं, इससे बात भी साबित हो जाती है। लेकिन अगली बात जो है पूरी बताएंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा वेरिएबल्स को हम ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं, आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का जो अक्सर मकसद है वो ये है कि उसकी वैल्यू चेंज हो सके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको साबित करूंगा कि कैसे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट। जो यूज़र्स इनपुट लेंगे उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स इसके अंदर सेव कर सकते हैं, मतलब कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो उसका रिज़ल्ट होगा वो भी इसके अंदर सेव हो सकता है। तो ये सारा कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान हो रहा होता है, ठीक है। प्रोग्राम भी चल रहा होता है और हम इनपुट भी ले रहे होते हैं। इनपुट लेकर रखनी कहाँ पर है? वेरिएबल के अंदर। तो अगर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो करके उसका रिज़ल्ट कहाँ पे सेव करना है? किसी और वेरिएबल के अंदर। तो ये असल मकसद है वेरिएबल का कि हमें एक मेमोरी लोकेशन मिल जाती है, जैसे ये मेमोरी लोकेशन, इसका एड्रेस मिल जाता है और हम इसका कोई ना कोई नाम रख देते हैं। कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक्स नाम रखा जा सकता है। As the name suggests, the value of a variable may change during program execution. ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, इससे मुराद क्या है? वी आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल विद रेफरेंस टू अलजेब्रा। उसके अंदर भी एक्स वाई जी वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी। मेमोरी से मुराद क्या है जी? रैम। देयरफॉर द आइडिया इज स्टोर्ड, द डाटा इज स्टोर्ड इन दैम टेम्पररीली। आपको पता है कि रैम हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क ही होती है या रोम होती है। वन शुड नॉट मिक्स द कंटेंट ऑफ ए वेरिएबल विद इट्स एड्रेस। एड्रेस और चीज़ है, कंटेंट्स इसके और चीज़ हैं। एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, जबकि उसके कंटेंट्स जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दीज आर एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये ऐसी है कि ये एक ड्रॉ है और ये ड्रॉ का नंबर है, ठीक है। और आपने ड्रॉ को नाम दिया हुआ है कि ये फ़लाँ का ड्रॉ है। आप उसी ड्रॉ को किसी और को भी तो असाइन कर सकते हैं ना। ड्रॉ वही रहेगा, नंबर उसका वही रहेगा, लेकिन जिसको असाइन हो जाएगा वो उसका बन जाएगा। जैसे लॉकर्स होते हैं बैंक्स के अंदर, तो एक लॉकर एक वक्त में आप यूज़ कर रहे हो सकता है बाद में किसी और को साइन हो जाए, उसके बाद किसी और को साइन हो जाए। तो वो जो नाम होता है ये चेंज होता रहता है। ऐसे ही उसके अंदर आपने क्या रखा है? आपने अगर गोल्ड रखा हुआ है, दूसरा बंदा हो सकता है उसके अंदर कैश रख रहा हो या कोई और चीज़ रख रहा हो। द कंटेंट्स ऑफ ए वेरिएबल कैन बी थॉट ऑफ एज रेजिडेंट्स ऑफ योर नेबरिंग हाउस। ऐसे हो सकता है कि जैसे आपके नेबरिंग हाउस के रेजिडेंट्स हैं, साथ वाले घर के रेजिडेंट्स। While the address of variable can be thought of as address of that house, तो उस एड्रेस, उस घर का जो एड्रेस है वही एड्रेस से मुराद यहाँ पर भी एड्रेस ही है, जैसे किसी घर का एड्रेस होता है। तो मैंने भी आपको लॉकर की एग्जांपल दी थी साहब। तो एक वेरिएबल है, ये उसका नाम है, एग्जांपल दी हुई है जी। ये वेरिएबल का नाम है, ये 12 उसके कंटेंट्स हैं। क्या लिखा हुआ है? कंटेंट्स। और ये उसका एड्रेस है। आगे चल के मैं आपको इसका एड्रेस जो है वो क्या कंप्यूटर से पूछ के भी बताऊंगा कि हम चेक कर सकते हैं इसका एड्रेस जो होता है वेरिएबल्स का, वो प्रिंट भी कर सकते हैं। अगली बात जो है जी इसके अंदर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब कि आपको हर वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब भी स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज बोला जाए, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल आप बगैर डिक्लेयर किए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं कि आप कोई नाम लिखते हैं और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी लैंग्वेज हो तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रांगली टाइप्ड नहीं है। लेकिन सी जो है ये स्ट्रांगली टाइप्ड है, मतलब कि हमें हर वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है।
ऑल वेरिएबल्स जी बच्चे, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग यूज्ड, तो इस्तेमाल से पहले उन्हें डिक्लेयर करना लाजमी है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। तो आपसे पूछा जा सकता है वाई सी इज़ कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, तो आप क्या जवाब देंगे? बिकॉज वी हैव टू डिक्लेयर एवरी वेरिएबल बिफोर इट कैन बी यूज्ड, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। तो ये भी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्यों हम इसे स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। द कंपाइलर विल रिपोर्ट एन एरर इफ़ एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इज़ यूज्ड, तो अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया बगैर इस्तेमाल किया तो वो एरर होगी, सिंटैक्स एरर होगी। अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इन सी बाय स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड नेम, कुछ इस तरह से सिंटैक्स बनता है। पहले डाटा टाइप लिखनी है आपने, स्पेस देनी है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख के स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देना आपने, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो चलो जी, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, किस नाम का? जो भी आपने यहाँ पे दिया होगा उस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। किस टाइप का? जो आपने डाटा टाइप यहाँ पर लिखी होगी उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अब दो डाटा टाइप्स यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रही हैं। डाटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ डाटा बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल, आप किस किस्म का डाटा स्टोर कर रहे हैं। जो डाटा स्टोर कर रहे हैं हो सकता है वो इंटीजर टाइप का हो या फिर हो सकता है वो डबल टाइप का हो। इंटीजर या डबल दो टाइप्स हैं। इसके अंदर इशारिया नहीं होता, इंटीजर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता। लाइक आप 4.0 नहीं लिख सकते, 4 ही लिखना है आपने, तो डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होगा। जबकि डबल के अंदर अगर आपने लिखना है 1.32 तो आप लिख सकते हैं। तो जिसके अंदर इशारिया होगा वो डाटा टाइप जो है वो डबल या फ्लोट होगी। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया हुआ है KGS, यहाँ पर लेंथ और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया हुआ है, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ नीचे देखें इंट डबल, लेकिन यहाँ पे एक और काम किया हुआ है, कॉमा लगा के 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। एक का नाम है मार्क्स, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर टोटल स्टूडेंट्स, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी अलाउड है, आप एक ही डाटा लिख के ना डाटा टाइप तो डिफरेंट नाम देकर इकट्ठे वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये तरीका हो गया हमारे पास कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करने हैं। ऐसे यहाँ पर देखें डबल टाइप के वेरिएबल कितने डिक्लेयर हैं? KGS, लेंथ, वॉल्यूम एंड हाइट, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। वेरिएबल डिक्लेयर होना, अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे होगा, गिविंग अ डाटा टाइप या स्पेसिफाइंग डाटा टाइप, जैसे यहाँ पर किया हमने, एंड वेरिएबल नेम, स्पेसिफाइंग डाटा टाइप एंड इट्स नेम इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो दो काम करते हैं, बताते हैं डाटा टाइप कौन सी है और बताते हैं उस वेरिएबल का नाम क्या है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर तो आपको पता चल गया जी, ये उसकी डाटा टाइप है, ये इसका नेम है, लेकिन डिफाइन का क्या मतलब है? डिफाइन का मतलब है कि मेमोरी के अंदर जगह भी रिजर्व करें उसके लिए। डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल मतलब सेट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर दैट वेरिएबल। अगर मेमोरी के अंदर लोकेशन आप सेट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम खुद तो ये काम कर ही नहीं सकते, हमें थोड़ी पता है कि मेमोरी कौन सी लोकेशन है, कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं अवेलेबल। तो ये विंडो हमारे लिए करती है। तो जब विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको डिफाइन भी कर देता है। मतलब इट सेट्स असाइड अ मेमोरी लोकेशन फॉर दैट वेरिएबल। तो इस वेरिएबल के लिए ये क्या करेगा? एक मेमोरी लोकेशन अलग से रख लेगा। तो इसी लिहाज से हम कह रहे होते हैं कि ये वेरिएबल डेफिनेशन है। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ जस्ट सेटिंग द डाटा टाइप एंड इट्स नेम, while variable definition is actually setting aside the memory location for that variable। फिर हमें मेमोरी का एड्रेस भी मिल जाएगा। तो आज बेटा इतने हम कर रहे हैं, कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को देखेंगे और फिर साथ में एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसके अंदर हम ये काम कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।